स्वागत है। मैं नीरज शर्मा पेश करता हूँ आज की ताज़ा खबर। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई आमदनी बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत रेल मंत्रालय ने सभी जोन और डिवीजन लेवल पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाई गई है। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट रेलवे के जरिए माल ढुलाई के नए रास्ते तलाशेगी। हर जोन और हर डिवीजन के लिए बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बाकायदा बिजनेस अधिग्रहण योजना करेगा। बीडीयू हर जोन और हर क्षेत्र के लिए व्यवसाय अधिग्रहण योजना तैयार करेगा। चेयरमैन रेलवे बोर्ड बीडीयू की लगातार समीक्षा करेंगे। रेलवे ने माल ढुलाई कमाई को अगले 2-3 साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल रेलवे का सबसे अधिक कमाई सिर्फ नो ट्रैफिक से होती है, जैसे आयरन, स्टील, कोयला, अनाज और फर्टिलाइजर इत्यादि। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे ने मौजूदा बास्केट ट्रैफिक को बढ़ाने का फैसला किया है। नए ट्रैफिक को शामिल करने का फैसला किया है। धनबाद में कोरोना वायरस विस्फोटक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के कहर ने जिले में एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कोरोना संक्रमण में से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। कोरोना ने पहले मां की जिंदगी छीन ली, फिर 4 बेटों की जान ले ली। अब उसी परिवार के एक और सदस्य की मौत हो गई, जिसके बाद त्रास में मातम पसरा हुआ है। भारतीय नौसेना के पोसेइडोन 8 आयन पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर निगरानी करने के लिए पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद के बीच उसके कुछ MiG-29 के लड़ाकू विमानों को उत्तरी सेक्टर में महत्वपूर्ण ठिकानों पर रखे जाने की भी संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सेना के शीर्ष अधिकारी भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से निपटाने के लिए सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने की कोशिश के तहत उत्तरी क्षेत्र के कुछ वायुसेना अड्डों पर तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के NMCH अस्पताल में कोरोना मरीजों को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर बिहार सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। NMCH के अध्यक्ष निर्मला कुमार सिन्हा को हटा दिया गया है। अगले आदेश तक डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा को अधीक्षक बनाया गया है। निर्मला सिन्हा को तत्काल अपना प्रभार विनोद सिंह को देने का निर्देश दिया गया। दरअसल NMCH में कोरोना मरीजों को लेकर बरती जा रही लापरवाही के बारे में लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। कोरोना काल में बड़ी कंपनियों से कर्मचारियों को निकालने का क्रम जारी है। मंगलवार को दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली सोशल नेटवर्क साइट लिंक्डइन ने 900 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह दुनिया भर में से 960 यानी 6% कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। NCERT ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान पुस्तक के एक पार्ट में संशोधन करते हुए इसमें से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीतिक पर पैराग्राफ को हटा दिया है और पिछले वर्ष प्रदेश के विशेष दर्जे को खत्म करने का संक्षिप्त उल्लेख किया है। NCERT ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्य पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीतिक पार्ट में संशोधन किया है। पार्ट से अलगाववाद और उसके आगे को हटा दिया है, जबकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय को क्षेत्रीय आकांक्षाओं विशेष के तहत शामिल किया गया है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 1349 नए मामले सामने आए, जिसमें राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर गई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 3690 हो गई। 24 घंटे में कोरोना से 1200 मरीज ठीक हुए, जबकि 27 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार 9 दिन तक नए मामलों की संख्या 1000 से 2000 के बीच रही है। सोमवार को इसमें और भी कमी आई थी। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को संक्रमण के 954 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी है कि वे लोगों द्वारा वॉल्व, रेस्पिरेटर एवं N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते हैं। कोविड-19 का प्रभाव कश्मीर की फसलों की खेती पर लगातार पड़ता दिख रहा है। लॉकडाउन के कारण आलू बुखारे की कारोबार में 50% का घाटा हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि हर मुमकिन मदद दी जा रही है। कश्मीर में इस वर्ष जनजीवन ही नहीं बल्कि यहाँ फलों की खेती को भी कोविड-19 की मार झेलनी पड़ी है। माल तो पेड़ों पर तैयार है, मगर इसे बेचने के लिए बाजार मुश्किल से मिल रहा है। कश्मीर सहित कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर इन व्यापारियों के लिए एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। घाटी में बाजार, रिटेल और होलसेल दुकानें बंद हैं और किसान को इस कारण उसकी फसल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2021 तक दुनिया से पोलर बियर खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि वह कहाँ और कैसे विलुप्त होंगे। अगर ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर जल्दी लगाम नहीं लगाई गई तो आर्कटिक में इसके इक्के दुक्के पोलर बियर ही रह जाएंगे। वैज्ञानिकों को इस बात पर दृढ़ है कि 2040 तक पोलर बियर प्रजनन करने में असमर्थ हो जाएंगे, जिसके चलते उनकी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। नेचुरल क्लाइमेट चेंज में छपी एक स्टडी में बताया
गया है कि पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन से जानवर कैसे प्रभावित होंगे, कैसे शुरुआत लक्षणों में दिखेंगे। धन्यवाद। द डेली अपडेट देखते रहिए।